वैसे तो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की बातें आज़ादी से पहले से चल रही हैं, लेकिन समकालीन साहित्य की जब भी बात होती है, महिला लेखकों के योगदान को कम करके ही आंका जाता रहा है। साहित्य में पुरुषवादी सोच और उसके दबदबे के खिलाफ कई बार आवाज़ भी उठती रही, लेकिन इसे एक संगठित तौर पर सामने लाने का काम किया है स्त्री दर्पण ने। स्त्री दर्पण एक ऐसा डिजिटल मंच जहां स्त्री विमर्श के तमाम पहलुओं पर चर्चा भी होती है और इसके दायरे में देश विदेश की तमाम महिला साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, नाटककार, संस्कृतिकर्मी शामिल होते जा रहे हैं। एक दशक पहले इस मंच की शुरुआत 11 अप्रैल को हुई और इसके 11वें स्थापना दिवस तक आते आते इसका ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। स्त्री दर्पण के फेसबुक पेज पर करीब 14,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। जाने माने कवि विमल कुमार ने स्त्री दर्पण जैसे मंच की शुरुआत की है। इसके संयोजक भी वही हैं और इनकी मेहनत की बदौलत स्त्री दर्पण एक बड़े मंच की तरह उभरा है। विमल कुमार का मूल नाम अरविंद कुमार है और वह लंबे समय तक देश की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी यूएनआई के साथ जुड़े रहे हैं। एक बेहतरीन पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने अपने कवि कर्म और सामाजिक सरोकारों को लगातार बरकरार रखा है। सत्ता के जनविरोधी चरित्र के खिलाफ लिखते बोलते रहे हैं और 10 साल पहले उन्होंने छायावाद की अप्रतिम कवयित्री महादेवी वर्मा की जयंती के मौके पर स्त्री दर्पण की स्थापना की। स्त्री दर्पण की मुहिम को तमाम साहित्यकारों ने सराहा है और इसे स्त्री विमर्श का एक सार्थक और गंभीर मंच कहा है। मैं मैत्री पुष्पा स्त्री दर्पण की ओर से आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं स्त्री दर्पण के मंच से आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देती हूँ। सोशल मीडिया का बहुत ही सार्थक उपयोग इसकी वजह से हो रहा है। विमल कुमार और उनकी टीम, जिसमें बहुत सी महिला लेखिकाएं ही कहना चाहिए या लेखक ही कहना चाहिए, उनके साथ जुड़े हैं, बहुत उत्साह के साथ जुड़े हैं और कई शहरों से लेखक जुड़े हुए हैं जो इनके लिए लगातार काम करते हैं और इस वजह से इस सारे क्रम में एक तरह की ताजगी है। जो श्रृंखलाएं इन्होंने शुरू की, ख़ास तौर से लेखकों की पत्नियों की और लेखकों की माताओं के बारे में जानकारी, जो बहुत दुर्लभ जानकारी, बल्कि वो उपलब्ध होना इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहित्यकारों के पीछे रह जाते हैं, तो उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से स्त्री दर्पण ने जो पत्रिका शुरू की, वो उसने एक बहुत कमी को पूरा किया, क्योंकि इन दिनों छपी हुई पत्रिकाओं की कमी हर कोई महसूस करता है। इस सारे उपक्रम में, इनकी श्रृंखलाओं में, इनके कार्यक्रमों में मैंने विजुअल तो उपस्थिति है ही, उसके साथ साथ लेखों के रूप में भी या मुद्रित साहित्य के रूप में भी इनकी उपस्थिति है, जिससे पीछे इनकी दृष्टि साफ झलकती है, जो हमारे समय के लिए बहुत उपयोगी है। और उसके साथ ही ख़ास तौर से पत्रिका बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से छपती है। इन्होंने साहित्यिक समाचारों का कार्यक्रम आरंभ किया है, वो दूरदर्शन और आकाशवाणी के बहुत सुनहरे दौर की याद दिलाता है और उसमें देश भर से या हिंदी समाज से साहित्यिक समाचार हम तक पहुंचते हैं। स्त्री दर्पण और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। स्त्री दर्पण ने 60 से अधिक लेखिकाओं के जन्मदिन पर दिन भर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पहली बार इतनी लेखिकाओं के जन्मदिन ऑनलाइन मनाए गए, वीडियो और पोस्टर बने, आलेख लगे, बातचीत और चर्चा हुई। स्त्री दर्पण ने महादेवी, रेणु, मुक्तिबोध, शिवरानी देवी आदि कई ऑडियो नाटक भी तैयार किए हैं। साथ ही अब उसने स्त्री वाणी नामक समाचार सेवा की शुरुआत भी की है, जिसे पारुल बंसल, सुधा तिवारी मिलकर चला रही हैं। पिछले 6 महीने में अब तक करीब 30 बार समाचार प्रसारण हो चुका है।
इसके अलावा स्त्री दर्पण ने 20 साहित्य की श्रृंखलाएं चलाई हैं, जिनमें साहित्यकारों की पत्नियां, स्त्री कविता का प्रतिरोध स्वर, प्रकृति संबंधी स्त्री कविता, समकालीन स्त्री कविता, समकालीन बंगाल की कविता, तमिल कविता, मराठी कविता, अफ्रीकी स्त्री कविता, विदेशी स्त्री कविता, साक्षात्कारों की श्रृंखला, महिला गज़ल की सीरीज़ और हमारी अम्मा श्रृंखला भी शामिल है। साथ ही साथ रविंद्रनाथ की नायिकाएं, 1857 की क्रांति की भूली बिसरी नायिकाएं, स्त्री संबंधित कानून सीरीज भी शामिल है। इस मंच ने पुरुष कवियों की महिलाओं पर लिखी कविताओं की सीरीज भी चलाई। स्त्री दर्पण में 30 से ज़्यादा पुस्तकों पर लाइव चर्चा का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा कई पुस्तकों पर समीक्षाओं की श्रृंखला भी चलाई गई है। स्त्री दर्पण ने पहली बार स्त्री लेखन को लेकर एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें करीब 300 लेखिकाओं के परिचय और उनकी रचनाएं शामिल हैं। उस वेबसाइट पर करीब 90 वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। साथ ही साहित्यिक गतिविधियां नाम की समाचार की एक रिपोर्ट की तस्वीर भी आपको यहां मिल सकती है। इसके अलावा स्त्री दर्पण ने स्त्री लेखा नाम की जो पत्रिका निकाली है, वह भी अपने आप में अनूठी पत्रिका है। इसके अब तक 9 अंक निकले हैं। पहला अंक गीतांजलि श्री पर, दूसरा मृदुला गर्ग पर, तीसरा टैगोर, गांधी और प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर, चौथा स्त्रियों की किताबों पर, पांचवा हिंदी में पहली बार स्त्री की वार्षिकी भी निकाली गई और छठा अंक था स्त्री नवजागरण पर, सातवां अंक स्त्री रंगमंच पर, आठवां और नवां अंक जो है वो है स्त्री लेखन के 25 वर्ष पर। स्त्री दर्पण ने कई महत्वपूर्ण आयोजन भी किए हैं, जिसमें रामेश्वरी नेहरू, शिवपूजन सहाय, शिवरानी देवी, शिवानी, वीरेंद्र नारायण, मृदुला गर्ग, स्त्री नवजागरण आदि शामिल हैं। स्त्री दर्पण ने टैगोर और नजरुल पर भी डांस ड्रामा का आयोजन किया है। रजा फाउंडेशन, प्रगतिशील लेखक संघ और तमाम ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर स्त्री दर्पण देश भर में लगातार साहित्यिक समारोह आयोजित कर रहा है। बेशक स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए और आधी आबादी के लिए साहित्य की दुनिया का यह एक बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। स्त्री दर्पण परिवार को 7 रंग परिवार की तरफ से अनंत शुभकामनाएं और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह मंच आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण सवालों को गंभीरता के साथ यूं ही उठाता रहेगा।